ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मुनवास, सलाम अलैकुम साथियों। आज तो मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे से साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में जो हालात खराब हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं। और आज हम नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के दिन है हम मानसिक गुलामी से कैसे होंगे आजाद, और इस विषय पर हमने 3 महिलाओं से बात करनी है। वो विषय हमारा आज का है कि महिलाएं कैसे होंगी सुरक्षित, क्योंकि भारत के अंदर महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और जहां पर देखो अत्याचार, बलात्कार, ये आम घटनाएं हो रही हैं। तो इस पर हमारे साथ में 3 महिलाएं जुड़ी हैं, तो उनका नाम बता देते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में जुड़ी है डॉक्टर संगीता वर्मा, जो सोशल एक्टिविस्ट नई दिल्ली से हैं, और दूसरी हमारी पूनम बेदी जी हैं, जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ है। तीसरी हमारी जो कोविड विद्या, ये भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ दुबई प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम तीनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो संगीता जी, आपका वॉइस मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। जी थैंक यू मेघराज जी, थैंक यू सो मच जी। पूनम जी, आपका भी वॉइस मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल जी। जी सर, थैंक यू सर। जी विद्या जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल जी। थोड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आगे हो जाए थोड़ा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं जो नाम लिए हैं वो थोड़ा अपने आप तारुफ कराएं थोड़ा। संगीता जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जी संगीता जी, क्या बताना है मेघराज जी? अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी जी नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता वर्मा से हूँ और उनका कनेक्शन शायद कट गया है। तो पूनम जी आप बताए अपने बारे में कि थोड़ा 1 मिनट में जो भी है कि अपने बारे में पूरा परिचय दें। जी पूनम जी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत संविधान। सर, मैं पूनम बेदी, हरियाणा प्रदेश की महिला पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। जी मैं गन्नौर सोनीपत में रहती हूँ सर। जी और विद्या जी, आप भी बताइए अपने बारे में, थोड़ा तारुफ कराएं। जी। जय भीम, जय मूल निवासी, मैं एडवोकेट विद्या त्रिरत्ने, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ मुंबई की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आप सभी का स्वागत हमारे टीवी चैनल पर। तो आज हालात जैसे बिगड़ रहे हैं आप सभी जानते हैं, और इस पर हम बात करेंगे कि महिलाओं के जो ऊपर जो चल रहा है सारा कुछ अत्याचार, बलात्कार, इसके ऊपर हम कोई भी टीवी चैनल भारत का या ग्लोबल मीडिया, इसको रवीश कुमार गोदी मीडिया बोलते हैं और हम इसको ग्लोबल मीडिया बोलते हैं। तो इस पर बात करेंगे महिलाओं से। महिलाओं के जो केस चल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेरा सबसे पहले सवाल है, जी आप संगीता जी आ गई हैं तो अपने बारे में बता दीजिए, फिर सवाल करते हैं स्टार्ट। जी मैं डॉक्टर संगीता वर्मा नई दिल्ली से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और महिलाओं के मुद्दे पर और जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर जो है वर्क करती हूँ। जी संगीता जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ही है कि भारत के अंदर आज जो बलात्कार हो रहे हैं इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण समझते हैं आप? जी देखिए, भारत में जो है बलात्कार चूंकि पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में क्या हुआ है कि चीजें जो है वो सामने पटल पर आने लगी हैं। पहले जो चीजें होती थी, चूंकि मुख्य धारा की जो मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया ने शुरुआती दौर से ही हम ये पाते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्त्रियों के साथ कहीं ना कहीं हमें वो बायस्ड दिखाई पड़ते हैं। वो कुछ मुद्दों को लेकर बहुजनों के साथ भी बायस्ड दिखाई पड़ते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो खबरें, जो उनके साथ जो एट्रोसिटी होती है बहुजनों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति वालों के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, तो वो जो चीजें हैं वो खुल के मीडिया जो है उन पर ना तो बात करता है, ना ही किसी तरह से अपनी रिपोर्टिंग में वो चीजें लाता है।
लेकिन ये एक अच्छा जो है समय है बहुजनों के लिए सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की शुरुआत होते ही, चूंकि सोशल मीडिया पर किसी एक का कोई कब्जा नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति जो है पत्रकार भी है और हर व्यक्ति जो है वक्ता भी है और हर व्यक्ति जो है श्रोता भी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास सोशल मीडिया जैसा जो है एक हथियार है, जिसका प्रयोग करने से क्या है कि लोग अपनी समस्याओं को, अगर कोई दूसरा नहीं रख पाता तो खुद भी वो लोग जो है अपनी समस्याओं को डायरेक्टली रख पा रहे हैं। तो जो खबरें हमें समझ में नहीं आती थी, जो नोटिस में नहीं आती थी, वो खबरें अब पता चलने लगी हैं। तो हमें ये लगता है कई बार कि जो है संख्या जो है अत्याचार की या बलात्कार की या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो संख्या बढ़ गई है, नो डाउट बढ़ी है। पर जो अत्याचार है वो शुरू से रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। पर ये सोशल मीडिया की देन है कि वो चीजें जो है अब हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर, एक बड़े फलक पर जो है वो दिखाई पड़ रही है और सुनाई पड़ रही है। विद्या जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आज जो बलात्कार बढ़े हैं, इसके पीछे क्या कारण समझती हैं आप? इसके पीछे जो क्या चल रहा है, सारा कुछ षड्यंत्र करते हैं लोग या कुछ और कारण है? क्या समझते हैं इसके पीछे विद्या जी? सर एक बार फिर से पूछिए सवाल। मेरा सवाल आपसे भी है, जो ज्यादा रेट में है, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? अच्छा, कारण तो ये जो मानसिकता है वो दोहरी मानसिकता है। एक तो जातीय मानसिकता है और स्त्री और इनमें जो अलगाव किया जाता है, ये दोनों कारण इसके लिए जरूरी है। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को एक व्यक्ति नहीं समझा जाता, इंसान नहीं समझा जाता, और इसलिए स्त्रियों पे अत्याचार होते आ रहे हैं। इसके अलावा जातीय मानसिकता की वजह से भी अत्याचार ज्यादा होते हैं और वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, उनके साथ न्याय भी नहीं होता है। जैसे कि निर्भया कांड होने के बाद निर्भया कांड को देश की बेटी कह के उस मसले को हल कर दिया गया, लेकिन यही मामला जब बाकी लोगों के साथ होता है, SC ST OBC की महिलाओं के साथ होता है, तो उनको दलित की बेटी कह के उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। इसलिए जो जातीय मानसिकता है उसकी वजह से भी अन्याय होता है, और जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अलगाव किया जाता है उसकी वजह से भी अत्याचार का प्रमाण बढ़ता है। शादी हम बताना चाहते हैं, हम सवाल एक ही सवाल हम तीनों से क्यों पूछना चाहते हैं, इसका कारण ये है कि अलग अलग अंदाजे से बताएंगे अपने तरीके से, 21 हो रहा हो सकता है कि किसी के दिमाग में कौन सा चल रहा है, तो हम इस एक सवाल तीनों से कर रहे हैं। जी पूनम जी, आप भी बताएं इसके बारे में कि जो बलात्कार जो बढ़े हैं आज डेट में, इन्होंने जो संगीता जी ने बताया या विद्या जी ने बताया, इनकी बात से आप सहमत है या कुछ और कहना चाहते हैं इनके बारे में? जी सर, वैसे मैडम ने जो भी बताया वो सही बताया है। जो हमारी दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, जो घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ उनकी वजह से भी हमारे साथ ऐसा, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहे हैं। और जो ये रेप के मामले हैं, ये तो इनका स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही चलता आया है। और इनकी तो धर्म ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है, और उन धर्म ग्रंथों में इन रेपों के खिलाफ, बलात्कारों के खिलाफ कोई भी मतलब कोई भी रेप करता है तो उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं है इन धर्म ग्रंथों में। तो जो घटिया मानसिकता, जो जिन धर्म ग्रंथों से हमारे अंदर ये मानसिकता आ रही है कि बलात्कार को सही साबित किया जा रहा है, उन पे रैलियां भी निकालते हैं लोग, तो ये बलात्कार होना तो आम बात हो जाती है। संगीता जी, जैसे हम देखते हैं इसमें बहुत सारे जो मेघराज जी, इसमें माफ कीजिएगा, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी जी। एक तो हम ये बात देखते हैं कि जो समाज की संरचना है वो पितृसत्तात्मक संरचना है, और ये जो है ब्राह्मणवाद के द्वारा, ये जो है मनुवाद के द्वारा जो है ये संरचना बनाई गई है। और जो ये संरचना है वो परिवार में ही दिखाई पड़ती है, और परिवार में हम देखते हैं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और वो दोहरे तिहरे जो शोषण की शिकार है। उसके बाद परिवार में जो पितृसत्ता है, जो पुरुष है, वही समाज में और वही सत्ता में भी काबिज है।
वही सत्ता भी चला रहा है। तो उसकी जो मानसिकता है स्त्रियों के प्रति जो है वैसी ही है। और जब वो सत्ता पर काबिज, जो परिवार में जो पितृ सत्ता है, जो वो शोषणकारी सत्ता है, जब वो सरकार में शामिल हो जाती है तो सारी चीजें जो है स्त्रियों के जो है विरुद्ध हो जाती है और उस पर जो है अत्याचार लगातार एक पर एक जो है बढ़ जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो सरकार है जिसने इस परिवार और संरचना का निर्माण किया है, इस समय वो सत्ता में काबिज है, इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है हमें देखने सुनने में ज्यादा आ रही हैं। वैसे मेरे सवाल का आधा जवाब आपने पहले दे दिया, मैं सवाल आपसे पूछने वाला था, तो फिर भी मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारे सवाल को। जैसे हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां कपड़े कम पाती हैं, इसके बलात्कार होते हैं। बहुत सारे शैतान ऐसे बोलते हैं जो मोहन भागवत जैसे शैतान जो बैठे हैं, ये मतलब हराम खोर जो रोटी हराम की खाते हैं, इनको पता सता तो है नहीं, स्त्री को बोलते हैं ये कि कुछ भी बोल देते हैं कि स्त्री तो चूल्हा चौके करने जो भी होते हैं ऐसे बोल देते हैं, बेबले आदमी है। तो इसमें जो है जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्त्री को दोषी मानते हैं, बहुत सारे मर्द को दोषी मानते हैं, तो आप इसमें किसको दोषी मानती है? मैं चार 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 गिनवा रहा हूँ, स्त्री को या पुरुषों को या महिलाओं को या सरकार को या धर्मगुरु को या पुलिस वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है इसमें कहीं ना कहीं। तो आप मैंने 4-5 लोगों के इनमें नाम बताए, 4-5 जो महिलाएं, पुरुष, पुलिस वाले, धर्मगुरु और ये जो सरकार है, आप किसको दोषी मानती है इसमें बलात्कार हो? संगीता जी। हाँ जी जी, देखिए किसी भी कोई भी जब घटना घटती है या अत्याचार होता है तो उसमें कोई एक पक्ष जो है होता है, हम उसको पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि ये सारे लोगों को जो है सभी लोगों की जिम्मेदारी भी है और कह सकते हैं सभी लोगों के मिली जुली जो है षड्यंत्र भी हो सकता है कि स्त्री के साथ जो है इस तरह का भेदभाव होता है। तो उसमें मैं मानती हूँ परिवार बहुत बड़ा एक दोष जो है, जो असमानता की शिकार होती है वो परिवार से होती है, उसके बाद समाज है, फिर उसके बाद जो है विवाह है, धर्म है, कानून है। तो हम ये पाते हैं कि ये सारे लोग मिलजुल कर कहीं न कहीं, चूंकि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की ये सारी देन है, तो इसलिए जो है स्त्रियों के प्रति जो भी दुर्व्यवहार होता है या एट्रोसिटीज होती हैं, वो उसमें जो है ये सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो स्त्री विरोधी है। इनकी मानसिकता ऐसी है जो समझती है कि स्त्रियां जो है गुलाम है और स्त्रियों को ये वस्तु समझते हैं। इसलिए ये मनोवृत्ति का सवाल है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। विद्या जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमने 3-4 के नाम लिए हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सरकार है और या धर्मगुरु, कहने के धर्मगुरु भी हमें इसमें इन्वॉल्व लगते हैं, क्योंकि जैसे आसाराम है या बहुत सारे जैसे जो अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, एक नंबर के चोर, ठग, डाकू, लुटेरे, अगर इनको जितने नाम दिए जाए ये बहुत कम है। ये इनसे बड़े शैतान दुनिया के अंदर कहीं नहीं है जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, और धर्म के नाम पर गुमराह किया इंसान बोलता भी नहीं आगे भाई क्या क्या बोलो उसके। ये तो चोर तो एक बार लूटता है, ये इसको बार बार लूटते हैं, तो इसमें किसको दोषी मानती है? पुलिस वाले को, सरकार को, धर्मगुरु को, महिलाओं को या पुरुष को? आप किसको दोषी मानती है इसमें बलात्कार के पीछे? जी किसी एक को मैं ब्लेम नहीं करूंगी, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार धर्म है, क्योंकि धर्म इस बात की अनुमति देता है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर उनके साथ, उनकी महिलाओं के साथ गलत होता है तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, ये करना उनके लिए, ये अगर वो करते हैं तो उनके उसके लिए मैं बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें, जिन धर्म ग्रंथों में ये ऐसी बातें लिखी है उनको हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते, वो तो कुड़ कवाड़ कह सकते हैं उसको, जो धर्म ग्रंथ नहीं है वो सिर्फ ग्रंथ तो हो सकते हैं, धर्म का नाम तो उनके अंदर है ही नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? जो उनके बड़े बड़े बैठे हैं शैतान लोग, उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। धर्म तो प्यार सिखाता है, धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म तो आपस में एक दूसरे की कदर करना सिखाता है। तो कौन बलात्कार करना है? ये बलात्कार करने वाले जो ग्रंथ है ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सिर्फ ग्रंथ ही है, ग्रंथ नहीं कह सकते इनको, सिर्फ किताबें कह सकते हैं, किताबें, तो इनको ऐसा बोल सकते हैं। जी बोल सकते हैं आप। बिल्कुल सर, तो इसलिए मैं उनको जिम्मेदार ठहराती हूँ और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के साथ ही पुलिस होती है, जिसकी सरकार है उसकी पुलिस होती है, जिसकी सरकार है उसकी न्यायपालिका होती है, जिसकी सरकार है उसी का शासन होता है और जिसकी सरकार है उसी की मीडिया भी होती है।
तो इन सारी चीजों की वजह से सरकार जिस मुद्दे को छुपाना चाहती है वो मुद्दा छुप जाता है, सरकार जिस मुद्दे को दबाना चाहती है वो मुद्दा दब जाता है। सरकार जिसके साथ न्याय करना चाहती है उसी के साथ न्याय होता है, जिसके साथ सरकार न्याय नहीं करती है उसके साथ न्याय नहीं होता है। और ये बात शुरू से होती आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में पुणे में जो पेशवाई थी, पेशवा लोग वहां पे राज करते थे, ब्राह्मण थे, तो ये पेशवा ब्राह्मणों का राज था। तो महिलाओं के साथ इतना बुरा इतना अत्याचार होता था कि महिलाएं जब उनको पता चलता था कि हमारे इलाके में पेशवा आ रहा है तो वो पहले कुआं ढूंढती थी और कुएं के यहाँ जाके वहां अपनी जान दे देती थी, खुदकुशी कर लेती थी। तो इतनी बुरी अवस्था इस महाराष्ट्र में इस धर्म की वजह से हुई और सरकार की वजह से हुई। तो जिसकी सरकार उसी की लाठी चलती है और ज्यादा बढ़ते रहते हैं। और न्यायपालिका जो अपने हिसाब से चलनी चाहिए वो अगर सरकार के हिसाब से चलेगी तो न्याय व्यवस्था में न्याय नहीं मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने सुरेखा भोतमांगे जो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में घटना हुई थी, उसको आखिर तक उसको न्याय नहीं मिला, 10 साल तक उसको न्याय नहीं मिला। उसके पिताजी जो इकलौते उनके घर में जिंदा थे वो भी न्याय की प्रतीक्षा में मर गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं इन सभी को जिम्मेदार मानती हूँ। पूनम जी, आप बताएं इसमें जो हमने जितने नाम लिए हैं आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे तो कहते हैं लड़की कपड़े कम पाती है, बहुत सारे कहते हैं लड़के जो है मतलब गलत लड़कियों की तरफ गलत देखते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं प्यार का चक्कर है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। तो सरकार या मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार जिम्मेदारी है, इतने लोग जिम्मेदार तो आवाज उठा सकते हैं। अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब ये सबके सब इन्वॉल्व है। तो क्या कहना चाहेंगे पूनम जी आप इस पर? सर मैं किसी एक को तो दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि देखिए अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन कपड़ों से बलात्कार होना ये मैं नहीं मानती सर। क्योंकि अगर पुरुष की मानसिकता ठीक है, चाहे औरत उसके सामने बिना कपड़ों के भी घूमे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ों से तो कहना ठीक नहीं होगा। आप विदेशों में देखिए आप, हम भारत की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन विदेशों में हम देखते हैं महिलाएं कैसे कैसे कपड़े पहन के निकलती है। किसी की मजाल नहीं है कि उन्हें कोई आंख उठाकर भी देखे। कपड़ों के लिए मैं इसको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। और कहीं ना कहीं हमारे तो ये घटनाएं घट रही हैं हमारे ही धार्मिक ग्रंथों की वजह से है। मैं धार्मिक, जैसा कि आपने बताया कि ये धार्मिक ग्रंथ तो नहीं हो सकते। धार्मिक धर्म का मतलब तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ अच्छे से रहना, भाईचारा, बंधुता, मतलब इस तरह के होते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म तो सिर्फ एक मानव जाति है, जो हमारी मानवता हमारा धर्म होता है। हम किसी धर्म को मायने तो नहीं दे सकते। और रही बात जैसे बलात्कार की, हमारे जो ये हिंदू धर्म ग्रंथ है इनमें ऐड किया हुआ है कि बलात्कार तो हमारी संस्कृति है, बलात्कार तो हम इसमें कोई वो नहीं है, इन लोगों ने खुद संस्कृति है। तो ये बहुत तो अगर हम इनको इनके लिए इन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें कोई प्रावधान नहीं है इसको रोकने का लिए। और जैसा धर्म होगा वैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसी राजनीति होगी, और जैसी राजनीति होगी वैसा शासन प्रशासन होगा। तो जो राजनीति है वो शासन प्रशासन उसी के हिसाब से काम करता है। हमारे साथ में फेसबुक पर काफी लोग जुड़े हैं, 9 लोग जुड़े हैं। तो अभी बाकी अगर किसी को इस प्रोग्राम के प्रति कोई सवाल है आपके दिमाग में तो इस पे कमेंट कर सकते हैं। लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर। तो संगीता जी, जैसे हम देखते हैं कि वो समस्या तो हम ढूंढते हैं और समाधान भी मतलब ये देखते हैं कि जो सामने घटनाएं घट रही है उनको तो हम नजर मारते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण रहा होगा इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो मेरा अपना मानना है, मैं उस बात बताऊँ, अपना ओपिनियन जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि बलात्कार जो होते हैं तो इसमें कहा जाता है कि मतलब तन से दिखाया जाता है कि इस बार तन जो आपस में जो है टकराई हुई है, लेकिन इसमें आप क्या समझती है कि इसमें तन या धर्म या मन, इसमें 3 चीजें हैं मैंने ऐड की है। इसमें 3 चीजें बहुत सारे आपने देखा होगा, जो बहुत सारे डिबेट देखे होंगे, वो सिर्फ मन तन तक सीमित रहते हैं। कोई मन जो है ना, जो ऐसा भी मानते हैं लोग बड़े बड़े जो धर्मगुरु, जो मन कहता है तन वही करता है, ऐसा मानते हैं। और तन वो करता है जो धर्म कहता है, मन वो करता है जो धर्म कहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? इसमें जो तन के कारण होता है या मन के कारण होता है, धर्म के कारण होता है, क्या है ये पीछे? जी
देखिए, जो ये इस तरह की मनोवृत्ति है, जो धर्म जो है वो भी मन से ही चलता है। आपके मन में जो आता है, धार्मिक आप पुस्तकें पढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे सो कॉल्ड तथाकथित हिंदू धर्म है, उसमें वो धार्मिक पुस्तकें उनको ना कहकर मैं उनको गुलामी का दस्तावेज कहना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि वो जो है पूरी तरह से महिलाओं की गुलामी सुनिश्चित करते हैं ये जो धर्म ग्रंथ है, और ये महिलाओं को गुलाम ही नहीं बनाती, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए वो लिखित तौर पर ये चीजों को साबित करती हैं कि महिलाएं जो है शोषण उनका होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अधिकारी है। तो जो ये चीजें हैं हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो बात यहाँ पर मनोवृत्ति की है कि मन में हम उस ऐसा सोचते क्यों है। तो ये सोचते ऐसा है क्योंकि हमारी जो है धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की चीजें लिखी हैं। जैसे मनुस्मृति का एक बहुत फेमस कथन है कि स्त्री जो है, अगर हम स्त्रियों के संदर्भ में देखें, संगीता जी, उसको हमारी की बजाय अगर उनकी मनुवादियों के धर्म ग्रंथ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको बताते नहीं तो काय का धर्म है, काय का ग्रंथ है वो? जिसको जी, पीड़ा जी। पहुंचा रहे हैं, तो लाठी मार रहा है, अगर कोई मेरा भाई है तो उसको कैसा लगेगा? उसको भाई तो नहीं बनेगा, तो दुश्मन होगा ना। जी, उनके जी। धर्म ग्रंथ तो वो उन्हीं को दीजिए जिनके हैं वो, तो बाकी आगे बढ़ो। जी, तो ये जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जी और अत्याचार पर आधारित है। जैसा कि मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद के अगर आप देखें तो मनुवाद जो है, और मनुवाद में जो मनुस्मृति तैयार की गई उसमें कहीं पर भी शूद्रों, महिलाओं और जो है अछूतों के लिए जो है बहुत जो नियम है, बहुत कठोर नियम है, और वह अमानवीय नियम है, जिसको हम असंवैधानिक भी कह सकते हैं। तो ये जो नियम बनाए गए, तो जो धार्मिक ग्रंथ है वो इस चीज को साबित करते हैं और इस चीज पर मुहर लगाते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं गुलाम है, और उनको गुलाम बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि मनुस्मृति में कथन है कि स्त्रियां जो है बचपन में पिता के अंडर में होनी चाहिए, संरक्षण में, युवावस्था में जो है पति उनको जो है संरक्षित करे, या पति उनका जो है सिपाही हो, और जो है वृद्धावस्था में वो अपने बच्चों के अधीन हो। तो इस तरह से स्त्रियों के अपनी कोई मानसिकता नहीं बनाई, स्त्रियों को अपने कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई, उनको अपना निर्णय लेने की कोई भी आजादी नहीं है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है ये मनोवृत्ति से संचालित होते हैं, और यही मनोवृत्ति जो है हमें सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दिमाग में जो है स्त्रियों के और समाज में अन्य लोगों को कूट कूट कर भरा जाता है कि हमें उसका पालन करना है। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पति के लिए बहुत सारे तरह के जो है व्रत, पुत्रों के लिए तीज त्योहार करती हैं, घर में जो है पूजा अर्चना और बहुत सारी चीजें जो अनुष्ठान होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ये गुलामी के प्रतीक है। या उनका गहना पहनना हो या कोई भी चीजें हो, क्यों ये पुरुषों पर लागू नहीं होती? शादी कर विवाहित होने के बाद क्यों कोई पुरुष सिंदूर नहीं लगाता? क्यों कोई पुरुष जो है बिछिया नहीं पहनता? पुरुष जो है मंगलसूत्र नहीं पहनता? क्यों स्त्रियों को ही ये सारी चीजें जो है संकेत सूचक जो चीजें हैं उन पर क्यों जो है लागू की जाती हैं और उन पर थोपी जाती हैं? तो ये एक मनोवृत्ति का सवाल है, और ये मनोवृत्ति जो है ये पाखंडवाद से पैदा होती है, और पाखंडवाद जो है ये ब्राह्मणों की देन है। जो ब्राह्मणों ने जो है मनुवाद के दायरे में रहकर उन्होंने जो है इस तरह की पुस्तकें निर्मित की, और उन्होंने जो है इस तरह की जो है संरचना बनाई जिसमें स्त्रियों को गुलाम बनाए रखने की पूरी तरह से साजिश रची गई है। इसमें एक बात बताना चाहते हैं, गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में हुआ था। उनके बाद में उन्होंने जो स्त्री के लिए आवाज उठाई है, अब उसमें गुरु नानक साहब ने कहा है कि शोक की मंदा आखिए जित गंदा राजान, कि वो स्त्री कैसे गलत हो सकती है, कैसे मतलब माड़ी हो सकती है, कैसे उसको मतलब गलत कह सकते हैं। जो जिसके पेट से राजे महाराजे पैदा होते हैं वो कैसे गलत हो सकती है? तो ब्राह्मणवाद को ठोक कर मारा उन्होंने, पछाड़ दिया उस वक्त। और गुरु जो थे, गुरु अमरदास जी थे, जो तीसरे गुरु थे हमारे, उन्होंने सती प्रथा का जो अंत है उसको बाबर अकबर को, जिस टाइम अकबर गए थे वहां पर उनके चरणों में गुरु साहब के गए, तो उन्होंने कहा भी पहले आप जो है बादशाह है तो पहले रोटी खाए बैठ के पंगत में। का मतलब ये था कि पहला अपना घमंड है जिसका उसको नीचा करे, फिर अंदर आए।
तो उनसे उनसे सती प्रथा का अंत जो मेरे गुरु अमरदास जी ने करा दिया तो करीबन 450 साल पहले। तो इधर पंजाब की जो है ना कहानियां है, ब्राह्मणवाद में इतना फर्क फैला है पंजाब के अंदर, उन्होंने बाहर निकलने नहीं दिया उसको, ज्ञान को, जो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु नानक के हिसाब से स्त्रियां बराबर का हिस्सा है, बराबर का दर्जा हो। तो खुद को भी कहते हैं कि मैं भी स्त्री हूँ, एक वाहिगुरु जिसने पैदा किया सारा संसार, ये काल पुरख का जो है उसमें वो अपना को स्त्री उसमें मानते हैं, वो कभी भी स्त्रियों को अलग नहीं मानते, सब हम एक जैसे हैं। अलग अलग कैसे हो सकते, शरीर अलग अलग है, मन तन तो हमारा एक जैसा है। तो विजय जी, हम जानना चाहते हैं आपकी तरफ से कि जैसे हम सवाल से जो मनुवादी लोग हैं, इसके पीछे जो धर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा मनोबल या है, बहुत सारे कहते हैं कि हम जो है जो हमारे मन खराब है या तन खराब है या ऐसे जो बलात्कार करते हैं, तो इसके पीछे आप धर्म धर्म में अपना मानना ऐसा है कि जो चीज धर्म से निकलती है वही मन पर अटैक करती है, और जो मन पर अटैक करता है वही शरीर करता है। तो आप क्या मानती है, इसमें क्या कहना चाहते हैं विद्या जी? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मनुस्मृति में ये बताया गया है कि पशु, शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी, यानी पशु के जैसा यानी जानवर जैसा अगर महिलाओं को समझने के लिए हिंदुओं के धर्म ग्रंथ बताते हैं, तो वो उसी मानसिकता से तैयार होते हैं। बचपन से उनके घर में उसी मानसिकता से उनकी तैयारी की जाती है। जैसे घर में अगर बेटा बेटी दोनों है तो बेटी के साथ अलग व्यवहार होता है, बेटे के साथ अलग व्यवहार होता है, और ये बच्चा शुरू से देखता आता है। बचपन से वो देखता है कि लड़कियां अलग है, स्त्री जात अलग है, और उनके साथ अलग से दुर्व्यवहार किया तो भी हम उनसे ऊपर है। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उस घर में जो ससुराल वाले होते हैं वो अपने आप को बड़े ओहदे पे समझते हैं, क्योंकि वो लड़की के माता पिता है। और लड़की के माता पिता वो चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे वो किसी भी बड़े ओहदे पे हो, चाहे जितने अमीर हो, लेकिन वो लड़की के माता पिता है, इसलिए उनको झुककर रहना पड़ता है, झुककर रहना चाहिए। ऐसी धार्मिक जो असमानता है वो हिंदू धर्म से आई हुई है, और इसी मानसिकता की वजह से जो लड़का है वो शुरू से अपने आप को लड़कियों से ऊपर समझता है, उससे अलग समझता है, और उसे व्यक्ति नहीं समझता, उसे इंसान नहीं समझता, और इसी मानसिकता की वजह से वो ऐसे गुनाह करता है। पूनम जी, आपने बातें सुनी है बहुत सारी, संगीता जी भी सुनी है, अपने विद्या जी भी सुनी है, इसमें कुछ ऐड करना चाहती है, कुछ अपनी तरफ से कोई पॉइंट बोलना चाहती है? क्या है धर्म में मान्य तान ये बलात्कार के पीछे इनका कारण क्या, किसको समझती है आप? मन को समझती है, तन को समझती है, या धर्म को समझती है, क्या है? सर ये जो मैंने धर्म को ही मानती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें हमारे जो तथाकथित धर्म ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, उनमें तो लिखा हुआ है कि ये हमारी संस्कृति है अत्याचार और महिलाओं पे अत्याचार और शोषण करने की। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि लिखा हुआ है कि ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है सर। और इसमें जैसे हमारे वर्ण हिंदू जो वर्ण व्यवस्था है, वो हिंदू जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण है। 4 वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीचे शूद्र। और जबकि ये हमारे 3 जो वर्ण है बहुत ही मतलब नाम मात्र हैं, और हमारे जो शूद्र है वो उन ये एक ऐसा समाज है जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, ये मूल निवासी समाज है। इसमें हमारे जो शूद्र वर्ण को मतलब मूल निवासी समाज को भी इन्होंने 6,743 जातियों में बांटा हुआ है, और उसमें भी उपजातियां हैं। तो ये इनको इन्होंने इस शूद्र समाज को, मूल निवासी समाज को इस तरीके से बांट दिया गया है कि इनके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं जातियों में। कोई चमार, कोई वाल्मीकि, कोई धानक, कोई शासी, कोई तेली, तमोली, इस तरीके से ऐसे टुकड़ों में बांटा गया है छोटे छोटों में कि ताकि ये समाज एक ना हो सके और ये अपनी जाति से भी नीची जाति को ढूंढे, अपनी जाति से भी नीची जाति को ढूंढे और उन पर उनको भी अछूत कहे, मतलब अछूत उनको भी नीचा कहे, मतलब जातियों में भी जातियां ढूंढते हैं। हमारा शूद्र वर्ण में जो है लोग हैं, हमारी जो जातियां हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनको बांटा गया है। अगर ये शूद्र समाज एक साथ
इकट्ठा हो जाए तो मेरे हिसाब से हमारे ऊपर जो हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे घटनाएं घट रही है वो नहीं होगी। तो अगर सुदूर समाज, मूल निवासी समाज अपनी ताकत को पहचान जाए कि हमें क्यों अलग किया गया है, इसका क्या कारण है, इस सब चीजों को जान जाए तो मेरे हिसाब से कोई हमें हमारी महिलाओं की तरफ या हमारे बच्चों की तरफ या हमारे किसी भी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारे साथ ऐसी घटनाएं होना नामुमकिन हो सकती है अगर हम समझ जाए तो हम जातियों में क्यों बटे हैं, हमें क्यों टुकड़ों में बांटा गया है। इन लोगों ने सिर्फ इसीलिए टुकड़ों में बांटा गया ताकि ये एक होकर अपनी एक पहचान, अलग से पहचान ना बना सके और अपनी ताकत का ये अंदाजा ना लगा सके। जी जी, मेरी बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यही मानसिक गुलामी की जड़ है, और मानसिक गुलामी से निकला हुआ इंसान कभी भी दूसरे की भला नहीं कर सकता, दूसरे का वो नहीं कर सकता। तो कोई इस धरती के ऊपर जो शूद्रों को नीचे बनाया है ना हरामखोरों ने, हरामखोर में इसके बोलता हूँ उनको, ये तो उनको खाली बैठ कर खाने को मिल जाता है। जो हरामखोर उसको कहते हैं जो मतलब खाली बैठ कर खा रहा है, दूसरे कमाई पर पेट मारते हैं, उनको हरामखोर कहते हैं। तो उनको जो खाने वाले हैं, दूसरों को भीख पर पड़ने वाले वो ऊंचा बढ़ के बैठ गए हैं, और जो कमाने वाले वो नीचे बढ़ा दिया उनको। तो इस पर सारी लिखी थी। मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसान भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हो और झूठ बोलता हो, भगवान के नाम पर लूट कर खाता हो, वो नीचा है। जो कोई गलत करता है वो नीचा हो सकता है, और जो इंसान समानतावादी, मानवतावादी हो, सच बोलता हो, ईमानदार से काम करता हो और मेहनत करके खाता हो, वो ऊंचा है। तो ऊंचे में सिंपल सी बात है। तो कहाँ से ऊंचे और आगे, कहाँ से नीचे टपक के आगे? तो इन्होंने मानसिकता ये फैलाई है, इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे और ये जाति व्यवस्था को जड़ से मिटा देंगे, भारत के अंदर राज कायम करेंगे जल्दी। तो इसमें संगीता जी हम जानना चाहते हैं आपकी तरफ से, जैसे कि मतलब महिलाएं आजकल टीवी शो भी बहुत करती हैं और टीवी शो भी देखती हैं और सीरियल भी एक चलते हैं। एक नाम एकता कपूर का नाम रखा है, वो चलाती है। वो नाम एकता कपूर है, घर उजाड़ने का काम करती है लोगों को। और जितने भी महिलाएं देखी है हमने, घरों में शिक्षक है, घर में लड़ाई भी करती है, चला के भी करती है। तो आज की जो डेट में है, महिलाएं मानसिक गुलामी से आजाद है या मानसिक गुलामी में फंसी हुए हैं? तो कितनी % फंसी है? संगीता जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी मेघना जी, देखिए इसका कोई क्लियर कट नहीं है। देखिए समाज में दोनों तरह की स्थितियां आप पाएंगे। कुछ स्त्रियां जो हैं वो सामाजिक बंधनों से, धार्मिक कर्मकांड से और जो नैतिक अनैतिक जो मान्यताएं जो थोपी गई हैं, इनको उन्होंने जो है इनसे पार निकल गई हैं। उन्होंने जो है इन चीजों को चुनौती दी है और ये इन चीजों के दायरे से अब बाहर है। पर ऐसी महिलाएं जो है 5 से 10% ही हैं। बाकी जो महिलाएं हैं, 90% महिलाएं जो हैं वो आज भी ये पाखंडवाद और ये सारी जो तमाम चीजें हैं इसमें उलझी हुई हैं और इनका अनुपालन कर रही हैं। और बल्कि वो अनुपालन ही नहीं कर रही हैं, वो इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान रही हैं और नैतिक जिम्मेदारी के साथ वो अपने जीवन का हिस्सा मानकर इसको बखूबी निभा रही हैं, न कि गुलाम की हैसियत से बल्कि एक सिपाही की हैसियत से भी। चूंकि वो गुलामी में है, लेकिन गुलामी जो है वो जब उनके अंदर में कोई और आता है, जैसे कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, तो एक समय जो बहू होती है बाद में वो सास की भूमिका में आ जाती है। ये जो है ये ब्राह्मणवाद का और पितृसत्तात्मक समाज की बहुत बड़ा जो है वो देन है कि वो जो पाखंडवाद है, जो मनुवाद है, उसको न सिर्फ पुरुषों के माध्यम से वरन वो महिलाओं के माध्यम से महिलाओं पर लागू करता है और उन पर थोपता है, ताकि जो है ये कोई किसी तरह का शक ना हो कि ये पुरुष ही हम पर अत्याचार कर रहा है। तभी लोग कहते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। ये हम अक्सर सुनते हैं और आमतौर पर ये जो है लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो ये जो चीज है ये पूरी साजिश के तहत किया जाता है कि महिलाओं को कैसे जो है महिलाएं ही उसको सुपरसीड करें और महिलाएं ही उन पर जो है शासन करें। तो ये ब्राह्मणवाद की देन है, पाखंडवाद की देन है, जिसके तहत जो है महिलाएं इसको जो है पूजा पाठ के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से। अब एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि समाज में हम सुनते हैं भारतीय संस्कृति में कि धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और जो है शक्ति की देवी दुर्गा। लेकिन आप कहीं पाते हैं कि धन की देवी अगर लक्ष्मी को कहा जा रहा है तो महिलाएं यानी लक्ष्मी यानी महिलाएं तो धन से बहुत दूर है, उन्हें तो संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिला।
और अगर कानून ने उनको अधिकार दिया भी है तो क्या हम ये देखते हैं कि वो कानूनी अधिकार जो है वो समाज में इम्प्लीमेंट होता है? आज यदि हम महिला होने के नाते अपने संपत्ति के अधिकार के लिए बात करें तो निकाल दिया जाता है, हमें जो बोल दिया जाता है कि जो है आप जो है काफिर हो गए हो, और इस तरह की तमाम चीजें जो है बोलकर हमें असामाजिक जो है घोषित कर दिया जाता है। दूसरा, विद्या की देवी सरस्वती, लेकिन आज देखिए महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता है और महिलाएं जो है शिक्षित नहीं है। इस वजह से जो आप इस चीज को भी पाते हैं कि ये भी क्रॉस लगता है। तीसरा जो है शक्ति की देवी दुर्गा, तो दुर्गा महिलाएं कहाँ है? देखिए ना, उनके पास ना तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, ना ही किसी तरह की नौकरी करने के बावजूद भी, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी, ना तो उन्हें खुद से पैसा कमाने का तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ना तो वो अपनी मर्जी से पैसे को खर्च कर सकती हैं और ना ही पैसे से संबंधित या घर से संबंधित किसी तरह के निर्णय लेने में वो भागीदारी दिखाती हैं। तो हम ये जो चीज है ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये धर्म जो है ये एक बड़ी भूमिका में आता है, और धर्म जो है कई माध्यम से, आर्थिक माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से, सामाजिक माध्यम से और परिवार की संरचना के माध्यम से शोषण का शिकार बनाता है, जिसमें ये महिलाएं जो हैं वो उसको समझ नहीं पाती और उसकी जो है शिकार हो जाती है। जनाब, अभी तो जो लॉकडाउन चल रहा था सबसे ज्यादा उन्हीं को दिक्कत है जो दुर्गा के अवतार थे, मतलब दुर्गा को मानने वाले थे, अब इसको लक्ष्मी को मानने वाले थे, या इसको जो उसका नाम अभी तीसरा नाम लिया आपने विद्या देवी का, तो मतलब इसमें कोई भी देवी प्रकट होकर किसी को साथ में दिया, ना किसी को पैसा दिया, ना किसी को विद्या दिया कि भाई ऐसे जैसे चले, कोई ट्रेन में मर गया, कोई कहीं मर गया। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को है जो इनको मानते थे। तो क्या कारण रहा है जी? मैं विद्या जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम मानसिक गुलामी की बात कर रहे हैं कि और तो मानसिक गुलामी है, गुलामी में फंसी हुई आजाद है, क्या कहना चाहिए पर आप? बिल्कुल सर, मैं एक उदाहरण दे के आपको ये बात साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की जीवन में अनुभव किया है। जैसे कि मैं वकील हूँ और वकालत की शुरुआत के दिनों में मेरे पास एक केस आया था और एक औरत मेरे पास आई थी जिसके 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की 17 साल की थी, एक बच्चा 15 साल का था और एक लड़का 8 साल का था। तो 8 साल जो सबसे छोटा बच्चा था उसको उसकी डिलीवरी के वक्त वो जब मायके आई थी तो उसके बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको वापस घर में नहीं लिया। तो ये केस मेरे पास आया था कि आप हमको मेंटेनेंस दे दो। तो ये मेंटेनेंस का केस तकरीबन 1 साल तक चला। हमने उनको मेंटेनेंस दिलवा दिया। कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि वो उस औरत को 2,000 रुपये 1,500 रुपये का मेंटेनेंस मिले। लेकिन पूरे साल भर में उसने अगले साल भर में उसने मेंटेनेंस नहीं भरा, तो वो औरत दोबारा मेरे पास आई। तो मैंने अब मेरे पास उसको एक ही तरीका था कि उसको हम लोग अरेस्ट करवा दे। तो मैंने अरेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन किया और जब उसको अरेस्ट करने का एप्लीकेशन किया और कोर्ट में जब जज साहब ने जब ऊपर से ये ऑर्डर सुनाया कि हम उसको अरेस्ट कर देते हैं, उसको जेल में डालेंगे, तो वो जो नीचे बैठी हुई मेरी क्लाइंट थी वो जोर से रोने लगी। तो मैं उसके तरफ पीछे मुड़कर मैंने देखा और मैंने बोला, अरे आप क्यों रो रही हो? उसने साल भर में पैसा नहीं भरा, पिछले 8 साल से उसने आपको छोड़ दिया है, आपको नहीं देख रहा है, आप जिंदा है मरी है, बच्चों का क्या हुआ है उसने नहीं देखा है, दूसरी शादी करके बैठा है और आप इसके लिए क्यों रो रही है? तो वो औरत बोली कि कल होली का त्योहार है और कल मेरा पति जेल में होगा, तो इसलिए उसको दुख हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है और ये महिलाओं के अंदर है। तो जब तक महिलाएं इस मानसिक गुलामी से उभर कर बाहर नहीं आएंगी, वो इस गुलामी से बाहर आने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और ये जो मानसिक गुलामी में महिलाएं हैं, ये सिर्फ घर की बात नहीं है, तो ये सब जो बाकी की महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, ये बाकी घर पे बैठी हुई महिलाएं सिर्फ टीवी पे शो की तरह देखती है, सीरियल की तरह उसे देखती है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए रास्ते पे नहीं आती। तो ये सारी महिलाओं के अंदर ये मानसिक गुलामी है। अब वो ये समझती है कि ये तो होना ही है, ये तो होते ही रहेगा, हम लोग थोड़ी इसको रोक सकते हैं। ये जो महिलाओं के अंदर है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब फील्ड वर्क में जाती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती हूँ। जब ये अभी जो मामला हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ, इसकी बात जब हमने महिलाओं से शेयर की तो महिलाओं ने कहा हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा समझती है कि हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है कि वो अपने आप को समझती है कि हम इसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते हैं,
ये बहुत बड़ी मानसिक गुलामी है और इससे महिलाओं को बाहर आना चाहिए कि हम जरूर आवाज उठा सकते हैं और ऐसे मामले अगर होते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ये मामले बंद भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, आप क्या 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 कहना चाहेंगे? आज की जो स्त्रियां हैं, दो चार पॉइंट बताए कि मानसिक गुलामी तो कैसी है, जो फंसी हुई है, तो आप भी के भी पास में कोई पॉइंट इस तरह के होंगे जो स्त्रियां मानसिक गुलामी में फंसी हुई हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं कि मानसिक गुलाम है कि आजाद है स्त्री को? सर, जैसे कि मैडम ने कहा था कि हम महिलाएं मानसिक गुलामी में क्यों फंसी हो है, इसके लिए कहीं ना कहीं तो हमारे धर्म में जो कर्मकांड होते हैं वो उनको महिला ही ज्यादातर करती है। सुबह उठती है, नहाएगी धोएगी और अगरबत्ती करेगी, पूजा पाठ करेगी सबसे पहले, चाहे वो घर में कोई लेट होता हो, चाहे कुछ भी होता हो, चाहे इंसान कितना भी बीमार हो, उसको न देखकर इन कामों को करती है। तो मुझे क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ, मेरे साथ मतलब कि मैं ये मेरे सामने होता है, मैंने देखा है। घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बच्चों को नहीं संभालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर में बुजुर्ग हैं उनको नहीं संभालेंगे, लेकिन पूजा पाठ कर्म कांड जरूर करने हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं महिला मानसिक गुलाम है। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं ये सारी चीजों से दूर रहती हूँ, सिंदूर लगाना, चूड़ियां वगैरह ना पहनना, तो मुझसे महिलाएं सवाल करती हैं, आपके माथे पे सिंदूर क्यों नहीं है, आपके हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं है, आपके पैरों में पायल क्यों नहीं है, आपके पैरों में बिछिया क्यों नहीं है, इस तरीके के सवाल करती हैं। इसे क्या कहती है, ये सारी चीजें जो है ना पति के उम्र को लंबी करती है, ये पहननी चाहिए। मैं क्यों पहननी चाहिए? ये सुहागन की निशानी होती है। क्यों पति हमारे जो हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे जीवन साथी होते हैं, क्या वो भी हमारे लिए कुछ ऐसी लंबी उम्र करने के लिए निशानियां पहनते हैं? नहीं ना। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं औरत जो महिलाएं हैं हमारी मानसिक गुलाम है। तो इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दूसरी बात सर, एक मिनट सर, जो हमारी महिलाएं हैं ये भाग्य और भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, भूत और भविष्य में ज्यादा विश्वास रखती हैं। अगर जिस दिन हमारी महिलाओं ने भाग्य और भगवान से नाता तोड़ दिया, उस दिन हमारी महिलाएं एकदम आजाद हो जाएंगी। और जैसे कहते हैं कि महिलाएं महिला की दुश्मन है, मैं नहीं मानती सर महिलाएं महिला की दुश्मन है, क्योंकि उन महिला को इस तरीके का मानसिक रूप से तैयार किया गया है, इस तरीके से उनके अंदर उन दिमाग में ये ठूस ठूस के भर दिया गया है कि तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम एक महिला हो, एक औरत हो, इसलिए तुम ना बाहर जा सकती, ना काम कर सकती। मतलब आज के टाइम पे तो मैं बहुत कम है, लेकिन पहले का जो समय था वो बहुत ही बुरा और बेहाल समय था महिलाओं के लिए। आज तो लेकिन मैं कहना चाहूंगी 10% महिलाएं जागरूक हैं और जो 90% महिलाएं आज भी मानसिक गुलामी के में फंसी हुई है। जो महिलाओं में ये ढूंढ दिया गया है कि तुम जो तुम्हें सिर्फ बच्चे पालने हैं, इस तरीके से बस घर का काम करना है, तुम कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें सिर्फ जो हमारे धर्म कांड है, धर्मों में जो पाखंडवाद है, सिर्फ उनको करना है, यही तुम्हारी नैतिकता है, यही तुम्हारा काम है। इस तरीके से उनमें ढूंस के रख दिया। और जब महिलाएं अपने महिलाओं को ये बता देती है तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों ने उनके दिमाग में ये डाला है ना, तभी तो महिलाएं महिला को बोलती है। तो ये गलत है, महिला महिला की दुश्मन है, इसमें पुरुषों का ही कहीं ना कहीं कोई हाथ है, समाज का ही कहीं ना कहीं हाथ है, धर्म का हाथ है, जो महिलाएं एक दूसरे को ये बोलती है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, जब गोरों से बात करता हूँ यहाँ पर, तो वो पूछते हैं, कई बार मुझे सवाल करते हैं भाई धार्मिक लोग कैसे होते हैं, तो हमने कहा भाई धार्मिक लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो फिर हमने जो हमने महसूस किया है, ये कल्चर के अंदर जो गुलामी पेश की गई है, जिन शैतान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो औरतों को भगाने की कोशिश करते हैं कि औरत जो है, अगर एक मेरा अपना मानना ऐसा है कि एक औरत जो है ना जागरूक हो जाती है, वो अपनी 4 पीढ़ियों को गुलामी से बचा सकती है। अगर एक औरत गुलामी में फंसी रहती है, वो 4 पीढ़ियों को दर फंसा सकती है गुलामी में। तो मेरा बड़ा मानना है, लेकिन शैतानों को पता है कि अगर औरत को हमने गुलाम बना दिया, या अपने बच्चों को गुलाम बनाएगी, उसको पूजा पाठ में लगाएगी, और उसमें अपने घरवालों को तो कह रहे औरत मानती ही नहीं, कहना घरवाला चाहे सिर पटक के बैठ जाए घरवाली के सामने,
दुनिया की मानने की बात हो, लेकिन घर वाले की बात नहीं मानती है। 40-90% औरतें ऐसी हैं जो नहीं मानती किसी को। ये कह सकते हैं आप। मेघराज जी, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जी जोड़िए। जी, जो औरतें जागरूक हो गई हैं या जागरूक होने की प्रक्रिया में है, तो पुरुष उनसे घबराया हुआ है। वो पुरुष जो है, समाज जो है, पितृसत्ता या धर्म उससे डरता है ऐसी महिलाओं से, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा पाखंडवाद है, जो हमारी ये जो हमने क्रिएट किया हुआ षड्यंत्र है, अगर महिलाएं जागरूक हो गई तो इसको ढोएगा कौन, क्योंकि महिलाएं ही आफ्टर ऑल इसको ढोती हैं। तो इसलिए जो महिलाएं, उनको लगता है कि ये जागरूक होने की दिशा में है या जागरूक हो गई हैं, तो ऐसी महिलाओं पर वो, उनके पास एक बड़ा हथियार होता है जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि महिलाओं की जो है को जो है उनके चरित्र से जोड़ दिया जाता है, और ऐसी महिलाओं को वो चरित्रहीन, बदचलन और उल्टा और बहुत तरह के तमगे देकर ऐसी महिलाओं को जो है स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, उनको कलंकित करते हैं। तो कई बार जो है वो इस चीज में जो है सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इतनी अपनी बात को ठोक बजाकर बोलते हैं। ये आप मनीषा के भी केस में देखेंगे कि उसके साथ रेप होने के बावजूद और बलात्कार की जो पुष्टि होने के बावजूद भी उसके सारी बातें घुमा फिराकर उसके चरित्र पर लाई गई और उसके बाद उसके केस को जो है दबाने की कोशिश की गई। तो महिलाएं जो जागरूक हो रही हैं वो एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये जो है पाखंडवाद को तोड़ रही हैं और उस पर जो है पूरी तरह से प्रहार कर रही हैं, और अगर वो आजाद हो गई तो फिर वो उनकी आजादी कई पीढ़ियों तक कंटिन्यू होने वाली है। जिसमें हम लोगों के साथ में जो जागरूक महिलाएं हैं उनके साथ भी हम साथ देंगे, और जो नहीं भी जागरूक हो उनको जगाने में हम साथ देंगे। तो मेरा सवाल आपसे है, दूसरा जो जैसे ही मतलब मान लेते हैं कि हम औरतों को कई हजार सालों से शैतानों द्वारा, शैतान उनको बोलते हैं जो हम जो बेअकले होते हैं, जिनको अगर दखल होते नहीं, दूसरों को थोपते हैं, कुछ बोल देते हैं, और वो तो उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्होंने बोला कि औरत को अबला बोल दिया, अबला, कि अबला औरत है। तो अभी उन्होंने अबला बोल दिया, लेकिन जो मर्द, आज के मर्द अपने आप को मर्द समझते हैं, जो औरतों को मार के अपने आप औरतों को पीटते हैं, दिन रात मारते हैं, वो भी अपने आप को मर्द समझते हैं। हम उनको नामर्द कहते हैं जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, और जो औरतों को प्यार से जीवन साथी समझ के अपना जीवन में उनसे काम, मतलब उनको प्यार देते हैं, तो उनको मर्द कहते हैं हम। मारने वाला कभी मर्द नहीं होता है, प्यार करने वाले, जीवन में सही साथ देने वाला मर्द होता है। तो इसमें बताएं कि इसमें मर्द कौन सी भूमिका निभाए अगर औरत को बलधारी बनाए, क्योंकि बलहीन तो लोगों ने बनाया है, शैतानों ने बनाया है, बलहीन बना दिया, उसको अबला बता दिया। तो बलधारी बनाने के लिए पुरुषों को क्या रोल निभाना चाहिए, इसके बारे में क्या करना चाहिए, संगीता जी? जी, देखिए, एक लाइन है कि हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ है, मतलब जो हमारा कत्ल कर रहा है वही हमारा न्यायाधीश बना हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कत्ल करता है, जो हमें हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, वो हमें न्याय देगा, या उसकी मानसिकता ऐसी बन पाएगी कभी कि वो सोचेगा कि हम उसकी बराबरी में आ जाए? क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो है, जो बेसिकली अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वो दोहरे तिहरे शोषण की शिकार है। एक तो वो पूरी सत्ता, पितृ सत्ता द्वारा जो है उनका शोषण होता है। दूसरा जो है सवर्ण समाज जो है उन पर जो है अत्याचार करना, उनके साथ जैसे भी करना चाहे, इस चीज को वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। तीसरा, महिलाएं जो है अपने घरों में पुरुषों के द्वारा, फिर वो चाहे अनुसूचित जाति के पुरुष हो, बहुजन समाज के पुरुष हो, या फिर किसी समाज के पुरुष हो, उनके द्वारा भी शोषित होती हैं। तो महिलाएं कई लेयर में जो है उनका शोषण होता है, और शोषण होता है तो शोषण करता कौन है? शोषण उनका पुरुष के द्वारा होता है। पुरुष अगर शोषण करता है तो कभी ये आसानी से स्वीकार की जाने वाली बात नहीं है कि जो शोषण कर रहा है वो कभी भी चाहेगा कि महिलाएं जो है उसकी बराबरी में आए, या महिलाएं जो है उससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, क्योंकि उनकी जो संरचना है, उनका जो सत्ता है, उनकी पितृ सत्ता है, या उनकी जो सरकार है, सत्ता है, वो पूरी तरह से महिलाओं की गुलामी पर ही आधारित है। महिलाएं अगर गुलाम होंगी तो वो खुद को जो है स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे और खुद को शासक और शोषक की भूमिका में आ पाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, और जो है एक अगर
पुरुष इस मानसिकता से निकल पाएगा और वो धर्म की जगह ये जो धार्मिक पाखंड है, धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ है, इनकी जगह यदि वो संविधान को महत्व देगा, वो संविधान में अपनी आस्था दिखाएगा, क्योंकि संविधान जो है महिलाओं को समान व्यवहार करने की बात करता है। संविधान जो है न्याय की बात करता है, समान बंधुता की बात करता है। तो यदि पुरुष जो है इस संविधान में आस्था रखेंगे और पुरुषों को लगेगा कि हाँ, ये संविधान जो है वो वाकई हमें पालन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ परसेंट, वो भी कुछ परसेंट पुरुष जो है हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी क्या एक समता मूलक समाज को स्थापित करने में वो मदद कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है बीड़ा खुद महिलाओं को उठाना होगा। हमें किसी तरह से पुरुषों से ये उम्मीद करना बेकार है कि वो जो है हमारे लिए बराबरी का जो है अधिकार लेके आएंगे या बराबरी का एक मंच तैयार करेंगे। तो महिलाओं को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, महिलाओं को ही अपनी आजादी के लिए, महिलाओं को अपनी जागरूकता के लिए और अपनी चेतना के लिए उन्हें स्वयं ही काम करना होगा और इसके लिए प्रयास करने होंगे। संगीता जी, आपने वो चैलेंज कर दिया हम लोगों को। भाई हम तो जितने मर्द देख रहे हैं इस वीडियो को, हम चैलेंज अब सभी का इस चैलेंज स्वीकार करते हैं इनका। भाई इनका साथ देकर जो है ना, इनको बला की बजाय इनको एक बलधारी बनाने का काम करेंगे। आज के बाद हम इसको इनके चैलेंज को स्वीकार करेंगे और जो आगे आने वाला उसमें खराबी देंगे। तो जितने मर्द इसको वीडियो को देखेंगे, याद रखिए अपनी मर्दानगी दिखानी है, औरतों का साथ दें और औरतों को हक दिलाएं और इनका साथ ऐसा दें जो कि जिंदगी में याद रखें। तो संगीता ये क्या नाम है, विजय जी आप बताना चाहेंगे? जी सर, एक चीज मेघराज जी और जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर कि हाँ जी, आप जैसे लोग जो हैं बहुत गिने चुने हैं, तो ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं और ऐसे लोगों को सच में वो हमारे आदर्श हैं जो वाकई दिल से या तन मन धन से जो है महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं और सच में अपने जीवन में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंच पर इस तरह की बात करते हैं, बाकी अपने परिवार में, समाज में उसको लागू भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपके लिए इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप जो है हमारे साथ खड़े हैं। चैलेंज हमें अच्छा लग रहा है। अगर कल को मोहन बाबू जो चैलेंज करता है खड़ा होगा, हम उसको भी स्वीकार करेंगे और उसको पटका मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी आप विद्या जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमने बता दी है, तो इसमें पुरुष इन्होंने तो बिल्कुल काट कर दी, पुरुष इसमें हो सकते हैं। तो लेकिन हम वादा कर रहे हैं पुरुष इनके साथ देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें पुरुष कैसे साथ दें इनका? क्योंकि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल बात है और महिला अगर एक बार बिगड़ जाए तो बिगड़ी रहती है, अगर सुधर जाए तो सुधरी रहती है। हमने देखा है बहुत सारा में कि हमारा जो भाभियां हैं बहुत सारी है और तो ऐसे करता है कि तो उनको बलधारी बनाने के लिए पुरुषों को क्या रोल निभाना चाहिए? विजय जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि हर पुरुष गलत है, क्योंकि तथागत बुद्ध जो थे उन्होंने जो अपना धर्म, बुद्ध धर्म लाया, तो उसमें महिलाओं के लिए भी अलग से संगठन बनाया, अलग से महिलाओं को भी इंसान समझ के उनके लिए भी अलग से संगठन बनाया। जो गुरु नानक जी थे उन्होंने भी अपने संगठन में महिलाओं को मौका दिया। इसके बावजूद जो सिख धर्म है उसने भी लिया, क्रिश्चियन धर्म में भी महिलाओं को आजादी है, मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं को अलग से आजादी है। तो हर धर्म ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गलत समझता है, महिलाओं को दोहरा स्थान देता है या महिलाओं को इंसान नहीं समझता है, ऐसा हर धर्म नहीं समझता है। हर धर्म के संस्थापक भी नहीं समझते थे, जो कि पुरुष थे। उसके बाद जो हमारे समाज सुधारक है, जो हमारे महापुरुष है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हुए, इन्होंने महिलाओं को ऊपर उठने के लिए जो चीजें जरूरी थी, जो बनाने थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बनाए। हिंदू कोड बिल बनाया, जिसके तहत एक महिला का विकास होने के लिए जितनी ज्यादा जरूरी चीजें थी वो सारी उस हिंदू कोड बिल में डाल दी। और इसीलिए हिंदू कोड बिल में जो चीजें पास नहीं हुई, जो हिंदू कोड बिल को सभी ने मिलकर विरोध किया, क्योंकि सब संसद में तब महिलाएं नहीं थी, तो हिंदू कोड बिल को विरोध हुआ। और जिन महिलाओं ने विरोध किया वो भी पुरुषों द्वारा करवाया गया। जो ब्राह्मणों की महिलाएं विरोध करने के लिए बाहर निकली, वो भी पुरुषों द्वारा कराई गई थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को इंसान समझा, एक व्यक्ति समझा, और इनको विरासत में जो प्रॉपर्टी में समानता का अधिकार दिया। इतना ही नहीं बल्कि उनको दोहरा अधिकार दिया। जैसे एक लड़के को अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, लेकिन पत्नी की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक लड़की को उसके पिता की प्रॉपर्टी में भी अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, और उतना ही अधिकार उसको अपनी पति के सब प्रॉपर्टी में भी होता है।
तो इसलिए हमको हर पुरुष को ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अब जो संगठन, जिस संगठन से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वो बामसेब संगठन माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने जो चलाया है, और ये जो कारवां पूरे 43 साल से चलता आ रहा है, इसमें अभी महिलाओं के संगठन है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 संगठन है जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। और वो उन संगठनों को उन्होंने स्वतंत्र और स्वायत्त रखा है कि वो महिलाएं खुद से अपना एजेंडा बना सकती है, उद्देश्य रख सकती है, और अपना उस एजेंडे पे खुद काम कर सकती है। तो ये महिलाएं पुरुषों की गुलाम है, ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। हर पुरुष उनको गुलाम नहीं समझता है, लेकिन जो पुरुषों की मानसिकता गुलामी में महिलाओं को बनाए रखने की है, उनके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए, और वो महिलाएं ही आवाज उठा सकती है। जैसे कि हम आपका साथ देंगे और पूरा साथ देंगे जितना भी हो सकता है। जितने मर्दों के खिलाफ क्या, शैतानों के खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे, तो पूरा साथ देंगे। जी पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो महिलाओं के बारे में बलधारी बनाने के लिए हम लोगों को क्या रोल निभाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी जिन्होंने अपने आप को कमजोर समझ लिया और कहती हैं हमारे तो भाग्य में यही है, अब जो कर रहे हैं। तो हम बलधारी बनाने के लिए और मर्दों को क्या करना चाहिए? भले ही और उसको स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना पर्द का फर्ज भी निभा सकते हैं ना। जी सर। जी मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने पूछा कि महिलाओं को बलधारी बनाने के लिए क्या करना चाहिए पुरुषों को। जैसे मान लीजिए हमारे संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, और हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो वैसे तो मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिनमें ये कर्म और पाखंडवाद की जो है, वो भी औरतों को पढ़ना चाहिए। और हमारा जो भारतीय संविधान है, वो भी महिलाओं को पढ़ना चाहिए। वो हर पुरुष को अपने घर में रखना चाहिए, तो और उनको ये जोर देना चाहिए कि तुम इसको पढ़ो समय निकाल करके। और उसमें क्या होगा कि हमारी जो महापुरुषों की विचारधारा है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी लिटरेचर हैं, वो सारे उनको पढ़ने के लिए देने चाहिए। और दूसरी बात सर ये, जैसे कि हर कोई पुरुष, जैसे मैडम ने अभी बताया था कि हर पुरुष तो इसके लिए नहीं हो सकता कि मतलब कि पुरुष ये ना चाहे कि महिलाएं जागरूक ना हो। जैसे बाबा साहब थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल बना करके सारी महिलाओं को, चाहे वो बहुजन महिलाएं हो या सवर्ण महिलाएं हो, सबको एक समान हक अधिकार दिया है। सबको हिंदू कोड बिल में संपत्ति रखने का, अगर बाई चांस किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है। अगर उसके पति के साथ उसकी नहीं बनती, तो वो तलाक भी ले सकती है। पहले ये चीजें नहीं होती थी, जो संविधान बनने से पहले, हिंदू कोड बनने से पहले ये चीजें नहीं थी कि इन महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। अगर मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुष सारे एक जैसे नहीं होते, पुरुष कुछ होते हैं तो वो भी एक तरह से गुलाम होते हैं धर्म के, जो पाखंडवाद में घुसे होते हैं। तो वो पुरुष ही ज्यादातर महिलाओं को गुलामी की ओर धकेलते हैं। जो पुरुष जागरूक है, जो पुरुष हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं से प्रेरित हैं, वो पुरुष ऐसा नहीं करते। अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो मेरे हस्बैंड मुझे बाहर भेजते, जो भी प्रोग्राम होता है वो साथ में लेके जाते हैं। जैसे अगर कोई भी हमारा संगठन का काम हो, कोई भी हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम हो, तो हम साथ में जाते हैं। तो सभी पुरुषों को तो ये गलत नहीं ठहरा सकते। और दूसरी बात सर ये, जैसे कि हमारे इसमें जो महिलाएं हैं, वो खुद जैसे पुरुष कहते हैं किसी शादी में जाना, किसी पार्टी में जाना है, जबरदस्ती ले जाते हैं। पहले ही फोन कर देते हैं, तुम तैयार रहना, वहां जाना है। लेकिन जब हमारे किसी भी महापुरुषों की जो प्रोग्राम होते हैं, या कोई ऐसा प्रोग्राम हम लगाते हैं जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए होता है, उनमें पुरुष लेके नहीं जाते। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि कहीं ना कहीं पुरुष आज भी अपने आप को ये समझता है कि वही महान है। वो पुरुष आज भी महिलाओं को ये दबी कुचली समझता है इस तरीके से। और मेरे हिसाब से जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी, तब तक हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि हम उस समाज का
जो विकसित होता है उससे उस महिलाओं में कितनी जागरूकता आई है, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो समाज कितना विकसित हो चुका है। तो महिलाओं जो हमारे पुरुष हैं वो उनको ये देखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको जबरदस्ती बाहर लेके जाना चाहिए। हमारे प्रोग्रामों में जो हम महिलाओं को जागरूक के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए लगाते हैं, उनको जबरदस्ती लेके जाना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी बार तो वो जाएगी और उसकी देखा देखी दूसरी जाएगी। इस तरीके से हमारे जो महिलाएं वो जागरूक होंगी और एक तैयार होगा। जी, टाइम समाप्त हो गया हमारा। एक मिनट का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से। एक तो हमने इसमें, मैं बताना चाह रहा हूँ सभी को, हमने दो भाग लिखे हैं इसके महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को गुलामी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इस महिलाएं ने अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया तो विश्व का कोई भी शैतान महिलाओं को गुलाम नहीं बना सकता। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि ध्यान से पढ़ लिया। 2 भाग लिखे हैं, उसका नुकसान क्या होता है पूजा पाठ करने का, या मतलब कैसे निकल सकते हैं उससे बाहर, और कैसे कैसे एक महान इंसान के दायरे में जा सकते हैं, सामने उसमें दिखा रखा है। तो संगीता जी, इसमें लास्ट में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। आज असुरक्षित मान रही है महिला अपने आप को, और बहुत सारी बैठी हैं, बहुत सारे जो है शैतानों का साथ भी दे रही है, लेकिन जो खास करके बहुजन महिलाएं हैं वो शायद उनको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। कि शैतान तो अपनी महिलाओं को कहीं भी ले जाते हैं, छोड़ कर भाग जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जहाँ भागेंगे वही हमारे, वो तो नहीं छोड़ कर भाग जाएंगे, लेकिन उनको हम सुरक्षा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है बात में। तो लेकिन जो महिलाएं जो भारत की हैं, जो बहुजन महिलाएं, वो सुरक्षित कैसे होंगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा के लिए एक तो जरूरी है कि पहले तो महिलाएं जो है परिवार से असुरक्षित होती है, क्योंकि परिवार में ही उनको उस तरह का माहौल दिया जाता है, उन्हें असमान समझा जाता है। तो एक स्तर ये है कि उन्हें परिवार में बराबरी का दर्जा दिया जाए और परिवार में उन्हें बराबर का समझा जाए। एक फ्रेंच लेखिका है सिमोन द बोवार, वो कहती है स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इसका मतलब है कि जेंडर वाइज अगर हम देखें तो स्त्रियां जो है एक बच्चे के रूप में जो है एक नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म लेती है, लेकिन हम उन्हें बताते हैं ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ये करना है। तो बहुत सारी चीजें हम नियम बनाकर उनको एक अलग जो है धारा में है कन्वर्ट कर देते हैं, और वहां हम बताते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़का है और ये लड़की है। हम वहां भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव धीरे धीरे हमारे जहन में बैठा दिया जाता है कि हम जो है पुरुषों से कमतर हैं, हम अपने भाई से कमतर हैं, और हमें भाई के लिए त्याग करना है, हमें भाई के खिलाफ नहीं जाना है, हमें अपने पति के विरोध में नहीं जाना है। तो ये चीजें जब हमें शुरू से ही सिखाई जाती हैं तो हम उसी मानसिकता को लेकर जो है वो महिलाएं हैं बड़ी होती हैं, और जब समाज में बाहर निकलकर उनके साथ जब इस तरह के अत्याचार होते हैं तो वो उसका विरोध नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें जो है उनको घर से ही कमजोर बना दिया जाता है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी जी लास्ट में कुछ बोल दीजिए जो बोला जी लास्ट में। जी बस ये है कि महिलाओं को जो है परिवार में और समाज में जो उनको एक नागरिक होने के नाते जो उनके अधिकार हैं, जो संविधान से मिले हैं, वो अधिकार जो है उन्हें बराबरी के तौर पर दिए जाने चाहिए। और जब तक संविधान और परिवार दोनों मिलकर इसका प्रयास नहीं करते तो मुझे लगता है महिलाएं कितनी भी डिग्री ले लें, कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लें, वो कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित महसूस करती रहे। जब तक माओवादी राज भारत में रहेगा तब तक महिला सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसको राज को उखाड़ने के लिए हम बेगमपुर राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं, इसको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ से तो महिलाएं यहाँ शांत होंगी। और मैं इसमें बेगमपुर राष्ट्र के साथ प्यार कर रहे हैं। विजय जी आप बताइए इसमें कि लास्ट में महिला सुरक्षित कैसे हो सकती है? 1 मिनट। सर, मैं 2 बातों को बहुत मायने देती हूँ। सबसे पहले तो महिलाओं का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना बहुत जरूरी है, एक संगठन होना जरूरी है। अगर वो राष्ट्रव्यापी संगठन रहेगा तो उसके संगठन के थ्रू महिलाएं अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाकर हर मसले को अपनी तरफ से लड़ सकती है। और दूसरा कि कानून में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो कानून अब बनाए गए हैं बलात्कार के लिए, तो वो कानून 10 साल या 20 साल की सजा देते हैं, जो पहले इससे भी कम था, 3 साल की 5 साल की सजा थी। अब बढ़ाकर उसको 10 और 20 साल का कर दिया गया है। इसको बढ़ाकर अगर फांसी कर दी जाए, डायरेक्ट फांसी, फिर उसमें न सोचना नहीं है, डायरेक्ट फांसी कर दी जाए, उम्र कैद कर दी जाए, तो ऐसे जो घटनाएं, ऐसी जो वारदातें होती है वो बंद हो जाएगी। और जो
कानून बनाए गए हैं उनको सोशल मीडिया पे बार बार दिखाना चाहिए कि इस तरह के कानून बनाए हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा गलत व्यवहार ना करे और घर से ही बच्चे को अपने अच्छे से अगर हर माँ ट्रीट करेगी तो ऐसी वारदातें नहीं होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। लास्ट में क्या कहना चाहती हैं आप? सुरक्षित महिला के तुम कैसे मैं हूँ सुरक्षित महिला? जी सर। मेरा क्वेश्चन लास्ट है, बस 1 मिनट में जवाब दीजिए इसका। आप महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? कैसे जी, महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जो उनके हक अधिकार है, अब हम कहते हैं भारतीय संविधान को बचाओ, भारतीय संविधान को बचाओ। भारतीय संविधान में ऐसा क्या है जो हमें उसको बचाना पड़ रहा है? भारतीय संविधान में हमारे जो अधिकार है, महिलाओं के भी अधिकार है, उस तो हमें उन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने हक अधिकार को जानना है। महिलाओं को ये जानना है कि तुम्हारे हक अधिकार क्या है और तुम इसके अगर तुम्हारे साथ कोई शोषण होता है, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होता है, तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करता है तो उसके खिलाफ तुम क्या कर सकती हो। और अपने जो हमारे आईपीसी में जितनी भी धाराएं हैं महिलाओं के लिए वो सब उनको जानना जरूरी है। और महिलाओं को ये भी महिलाएं अगर खुद अपने आप को एक मजबूत तरीके से समाज के सामने लेकर आएंगी तो मेरे हिसाब से उनको कोई टच भी नहीं कर पाएगा और उनसे डरेगा। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, उनमें जागरूकता नहीं आएगी किसी भी तरीके से, तो वो मैं नहीं मानती कि वो सुरक्षित रह पाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें जागरूकता होनी। और रही धर्म की बात, अगर मैं धर्म की बात करूँ तो सिख धर्म में हमारी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो पगड़ी पहनती है, वो तलवार रखती हैं और हमारे जो कृपाण वगैरह भी रखती हैं। तो इस धर्म के हिसाब से अगर औरतों को सुरक्षित रहने के लिए कोई धर्म अपनाना है तो वो सबसे बेटर सिख धर्म है, क्योंकि उसमें उनको हथियार रखने की इजाजत है और जिसका वो अपने लिए प्रयोग कर सकती है सुरक्षित रहने के लिए। जी। इसमें मैं बहुत ऐड करना चाहता हूँ, मनुवादी है ना बहुत घबराते हैं सिखों से, क्योंकि सिखों के पास में हथियार भी है और विचार भी है। दो चीजें हैं, विचार से भी मनोवाद को खत्म कर सकता है और हथियार से भी खत्म कर सकता है। तो इसमें जैसे संविधान की बचाने की बात तो कर रहे हैं भारतवासी, इतना एक नारा लगाए कि मानवता को बचाए, शैतानों को भगाए। एक नारा लगा दीजिए यहाँ पे, शैतानों को, शैतान का मतलब जो है। तो मैं लास्ट में एक महिला सुनाना चाहता हूँ कि औरत ही है घर की रोशनी, औरत बिना परिवार नहीं, औरत ही है जग की जननी, औरत बिना संसार नहीं है। तो साथियों सरकार इनका कदर करें औरतों का, खास करके इनको गले लगाएं और माताएं बहनें सभी अपने भी दिखती है, ये बेबी के ऊपर दिखती है, बेटी के ऊपर दिखती है, उनका कोई वहाँ पर कहाँ है काम आती है, तो यही जानती है, रब जानता है। तो थोड़ा जैसे सत्कार से पुकारे तो जो है इनका सत्कार करें सबको। तो आप तीनों का, विद्या जी आपका भी, संगीता जी और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी तरह लड़ते रहेंगे मानवता की, और हम भी आपका साथ देने की कोशिश करेंगे और महिलाओं को पूरा हक दिलाने का, हक नहीं आपका जो मानवता का हक है वो दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ हक होता है। अब ये नहीं कि हम किसी से छीन कर देंगे, हम जो आपका बनता है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ऐसे जुड़े रहेंगे और मानवता के साथ वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता केवल मेघराज सिंह का या किसी एक का नहीं है, ये आप सभी का है, इंसानों का है जो सच्चाई के लिए काम करते हैं, शैतानों का नहीं है जो झूठ बोलते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए आपका तीनों का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। थैंक यू सो मच मेघराज जी।